अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम और सामीन कराम, उम्मीद है सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। रब्बी करीम से दुआ है कि आप सेहत की बेहतरीन हालत में ही हो। आज हम गुफ्तगू करेंगे तहरीर में से एक आसान अंदाज़ तहरीर यानी मज़मून नवीसी पर। मज़मून नवीसी, अगर आप लोगों ने तहरीर के अंदर कदम रखना है, तहरीर के मैदान में आप लोगों ने आगे बढ़ना है, महारत हासिल पैदा करना है, तो आप सबसे पहले तहरीर नवीसी सीखेंगे। इसी से आप आशनाई पैदा करेंगे, तब आप तहरीर के मैदान में आगे जाकर नाम भी कमा सकेंगे, बेहतर खिदमत भी अंजाम दे सकेंगे। तहरीर बुनियादी तौर पर 3 मराहिल और 3 हिस्सों पर मुनक़सिम है, मुश्तमिल है। उसमें पहला हिस्सा तारुफ़ी मज़मून है, इब्तिदाई मज़मून भी उसको बोलते हैं। दूसरे नंबर पर नफ्स मज़मून है या मतनी मज़मून है। तीसरा हिस्सा और तीसरा इसका मरहला इख्तितामी मज़मून है या फिर नताइजी मज़मून है। ये बिल्कुल आसान 3 मराहिल है। इस नाम ही से बंदे को अंदाज़ा हो जाता है कि तारुफ़ी मज़मून से क्या मुराद है, नफ्सी मज़मून या मतनी मज़मून से क्या मुराद है, या इख्तिताम से क्या मुराद है। हम सबसे पहले इसके पहले मरहले पर बात करते हैं कि तारुफ़ी मज़मून। तारुफ़ी मज़मून को मतनी मज़मून भी बोलते हैं। तारुफ़ी मज़मून और इब्तिदाई मज़मून ये दोनों एक ही चीज़ हैं। जब आप कोई तहरीर लिखना चाह रहे हैं और लिखने जा रहे हैं, तो आपका जो पहला पैराग्राफ होगा तो वो आपकी तहरीर का इब्तिदाइया होगा, वो बाद में आने वाली मज़मून तहरीर का एक इब्तिदाइया होगा, तारुफ़ होगा। यानी पहले पैराग्राफ में आप अपने मज़मून का हल्का सा तारुफ़ पेश करेंगे। गोया कि इसको आप बरागत इस्तिहलाल भी बोल सकते हैं कि बंदे को ये अंदाज़ा हो जाए कि जो बंदा तकरीर कर रहा है वो किस मौज़ू पर आगे जाके दलाइल पेश करेगा। इस तरह आप जो मज़मून लिखेंगे तो पहला पैराग्राफ आपका वो तारुफ़ पर होगा। तारुफ़ मतलब ये कि पहला पैराग्राफ पढ़ने के बाद क़ारी के ज़हन में आएगा कि ये मज़मून इस उन्वान पर है, इस बहस पर है, इसमें ये गुफ्तगूएँ होंगी, इस हवाले से दलाइल होंगे, अशार मालूमात इसमें होंगे। तो ये तारुफ़ हो गया है। तारुफ़ के बाद फिर है मतनी मज़मून या फिर नफ्सी मज़मून। तारुफ़ के बाद जो मरहला आता है वो नफ्सी मज़मून होता है या मतनी मज़मून। मतनी मज़मून, नफ्सी मज़मून यानी आप जो कुछ कहना चाह रहे हैं आपने नफ्सी मज़मून के अंदर कहना है। पहले पैराग्राफ के बाद 3, 4, 5 पैराग्राफ तक में आप अपने हवाले दे सकते हैं, इज़हार माफ़ी ज़मीर कर सकते हैं। जो बात आप उसे समझाना चाहते हैं उसे आप यहाँ पर तहरीर करेंगे। कुरानी आयात, अहादीस, अशार, दलाइल, हादिसात, वाक़यात, तजरबात, मुशाहिदात, एहसासात, सारी चीज़ें आपको नफ्सी मज़मून में आप लोगों ने लिखना है। यानी तारुफ़ एक पैराग्राफ तारुफ़ लिखने के बाद नफ्सी मज़मून में आप अपना जो कुछ लिखना चाह रहे हैं वही आप लिखेंगे। जो आपके दिल के अंदर है, जो आपके एहसासात है, वो आप लोगों ने उसको लिखना है। तो ये हो गया है नफ्सी मज़मून या मतनी मज़मून। इसके बाद है इख्तितामी मज़मून या फिर नताइजी मज़मून। पहले पैराग्राफ में आपने तारुफ़ लिखा, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे पैराग्राफ में आपने नफ्सी मज़मून, मतनी मज़मून लिखा, यानी दलाइल दिए हैं, हवालाजात पेश किए हैं, अपनी बात की वजाहत की, इज़हार माफ़ी ज़मीर किया आपने। और इसके बाद फिर आप लोगों ने इख्तिताम की तरफ जाना है। आखिरी पैराग्राफ आप लोगों का इख्तिताम वाला होगा। इख्तिताम में आप कोई नतीजा देंगे अपनी तहरीर का, कोई सबक देना चाहेंगे उसमें आप। उस इख्तिताम में अभी भी बता सकते हैं कि मेरे इस मज़मून के कहने का मतलब ये है। मतलब ये है कि आप उसमें अपना इज़हार माफ़ी ज़मीर का ख़ुलासा लिख सकेंगे। और इख्तिताम ही दरअसल वो चीज़ है जिसमें एक क़ारी एक नतीजे पर पहुंच जाता है, एक चीज़ अख़ज़ कर लेता है, अपनी तहरीर से असर लेता है। तो ये मज़मून के आसान तरीन 3 मराहिल थे, तारुफ़ी मज़मून, नफ्सी मज़मून और इख्तितामी मज़मून। इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किलात नहीं है, सिर्फ़ आप लोगों ने वही आम एहतियात बरतनी है कि जुमले लंबे ना हो, आम फहम अंदाज़ हो, सलीस उर्दू में हो, सलीस ज़ुबान में हो, मुरवजा ज़ुबान में हो। और तारुफ़ी मज़मून आपका एक पैराग्राफ पर हो। एक पैराग्राफ अमूमन 2 जुमलों से लेकर 4, 5, 6 जुमलों तक होता है। इस तरह नफ्सी मज़मून पैराग्राफ आपके जो है ना 7, 8 पैराग्राफ तक हो।
تو یہ اس میں آپ لوگوں کی جو اظہار ما فی الضمیر وہ بیان ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو اختتام ہے وہ ایک ہی پیراگراف پر ہوتا ہے زیادہ تر۔ آپ لوگ کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن طوالت زیادہ اختیار نہ کرے تاکہ قاری پر کوئی ذہنی بوجھ کا اثر نہ پڑ جائے۔ تو یہ ایک سادہ طریقہ تھا، تو اس میں زیادہ کچھ مشکل نہیں ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کو پھر بھی کچھ مشکل لگے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، کمنٹس کر سکتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں حاضر ہوں آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے۔ تو ایک دفعہ پھر میں خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ سادہ مضمون لکھنے کا طریقہ 3 مرحلوں پر مشتمل ہے: تعارفی مضمون ہے، نفسی مضمون ہے، اختتامی مضمون ہے۔ نام ہی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ تعارف میں کیا ہوتا ہے، نفسی مضمون میں کیا ہوتا ہے، اختتام میں کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کہ ہمیں توفیق بھی دے دے، اور ہمیں آگے لکھنے اور پڑھنے کی توفیق بھی عنایت نصیب فرمائے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، ایک نئی بات کے ساتھ، ایک نئے آئیڈیا کے ساتھ۔ اللہ اپنا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔